हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए, वेलकम टू माय चैनल AK क्रिएशन 9.0। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए NCERT सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने NCERT क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट 2 पार्ट में शेयर किया। जो मैं पहला पार्ट ख़त्म कर चुका हूँ और दूसरा पार्ट आज के वीडियो में ख़त्म करूँगा। तो वीडियो में आगे बने रहने के लिए प्लीज़, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखें, तभी आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर था सौरमंडल में पृथ्वी, जिसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था। तो पहले मैं उसे क्विक रिवीजन करवा लूँ, उसके बाद मैं आगे का वीडियो शुरू करूँगा। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट था पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा, जो महीने में एक बार दिखाई देता है, जिसे पूर्णिमा या पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं। और दूसरा पॉइंट था 15 दिनों के बाद जो लुप्त हो जाता है, जो हमें 15 दिनों के बाद दिखाई नहीं देता, उसे अमावस्या, और NCERT उसे नए चंद्रमा की रात्रि कहती है। तीसरा पॉइंट, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। और चौथा पॉइंट जो हमारा है, तारों का जो डेफिनेशन था वो आप लोग को भी याद रखना है। तो तारों का डेफिनेशन, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सूर्य भी एक तारा है। अब जो आगे है वो हमारा नक्षत्र मंडल। तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अर्सा मेजर या बिग बियर है, जो एक नक्षत्र मंडल का प्रकार ही है। और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला जो है वह है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। सप्तऋषि जिसका मतलब होता है सप्त यानी 7 और ऋषि यानी संत। और इसी में आगे हम लोग उत्तर दिशा को जानने के लिए देखे थे, जिससे हमें उत्तर दिशा का बोध होता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। और आगे हम लोग ग्रह को भी देखे थे, जिसका डेफिनेशन हम लोग देखे थे और अच्छे से समझे भी थे। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ग्रह जिसका खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, जो कहाँ से ली गई है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। और जिस पर हम रहते हैं वो हमारा पृथ्वी ग्रह है। तो गाइज, मैंने जो पहले जितने भी अभी तक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए, आप लोग प्लीज़ उसे याद रखें। वो UPSC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन उससे बना है और अभी आने वाले टाइम में बनेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल। सौरमंडल यानी सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो ये जो उपग्रह है, खगोलीय पिंड है और क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड, इसका डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब आइए सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है।
सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो गाइज, जो सूर्य है वो हमारा सेंटर में, और ये इस तरह से बांधे हुए है कि कोई ग्रह इधर उधर नहीं हो सकता है। और अगर सपोज़ करिए कि सूर्य की प्रकाश हमारे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती, तो भी हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ग्रह। तो जैसा कि ग्रह आप लोग को पहले डेफिनेशन में बता चुका हूँ, अब यहाँ पर हम ग्रह का नाम जानते हैं और कितने ग्रह हैं हम वो जानते हैं। तो हमारे सौरमंडल में अभी 8 ग्रह हैं और पहले 9 था, जो प्लूटो को हटा दिया गया है। तो अब उसके बाद हमारे जो सौरमंडल में ग्रह है वो टोटल अभी 8 है। और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम कुछ इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। गाइज, यूपीएससी अक्सर ये क्वेश्चन क्रमबद्ध वाले क्वेश्चन पूछ दिया करती है कि ग्रहों के क्रमबद्ध द्वारा इसे बताएं। तो आप लोग को यह चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में भी एनसीईआरटी आप लोग के लिए ग्रहों के नाम दिए, जो कुछ इस प्रकार है: माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी माई का फर्स्ट लेटर एम, जिसका अर्थ हुआ मरकरी, वेरी का फर्स्ट लेटर वी यानी वेनस, एफिशिएंट का फर्स्ट लेटर ई यानी अर्थ, मदर का फर्स्ट लेटर एम यानी मार्स, जस्ट का फर्स्ट लेटर जे यानी जुपिटर, सर्व्ड का फर्स्ट लेटर एस यानी सैटर्न, यू अस का फर्स्ट लेटर यू यानी यूरेनस, और नर्स का फर्स्ट लेटर एन यानी नेपच्यून। तो हम लोग 8 ग्रहों के नाम देख लिए। अब सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। और बुध का अपना घूर्णन काल जो है वो 59 दिन का है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो अब हम लोग 9वें ग्रह को देखते हैं, जो अभी हम लोग को हटा दिया गया है 9वें ग्रह को। तो देखिए कौन सा है वो, प्लूटो। तो अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक यानी जो अगस्त 2006 में हुआ था, उसमें यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, जिसे बौना ग्रह कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं पृथ्वी के बारे में, जो सबसे अनोखा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। तो पृथ्वी के बारे में हम लोग जानते हैं, ये सूर्य के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है दूरी के हिसाब से, और आकार में बोले ये तो 5वां ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, और ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है, और भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन जीने के लिए पृथ्वी पर अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। केवल पृथ्वी ही ऐसी ग्रह है जिस पर ऑक्सीजन पाया जाता है, और ना तो पृथ्वी ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा। यहाँ पर जीवन जीने के लिए पानी और वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह माना जाता है।
अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। गाइज, पृथ्वी से एक क्वेश्चन बनता है हमारा, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? आप लोग इसे मेंस के हिसाब से राइटिंग लिखे, इसका आंसर करें कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट चंद्रमा पे। तो हमारा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है और ना ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह बताने से पहले मैं आप लोग को उपग्रह का डेफिनेशन देना चाहता हूँ। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और बहुत सारे अंतरिक्ष में ऐसे भी ग्रह गए जो मानव द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है इनसेट, IRS इत्यादि। चलिए अब क्षुद्र ग्रह पर नज़र डालते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। गाइस, बहुत समय पहले ऐसा है कि जो तारों यानी ग्रहों के जो बहुत बड़े अवशेष टूटे हैं और वो इनके चक्कर लगा रहे हैं, उसी को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और इसकी एक पट्टी है जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच पाई जाती है। आगे देखें, वैज्ञानिक अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। अब जानते हैं उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जान माल की हानि होती है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है और यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल जो है वो एक आकाशगंगा का भाग है। और प्राचीन समय में लोग ऐसे कल्पना करते थे कि जो आकाशगंगा की एक सफ़ेद पट्टी जो पास हुई थी उसे लोग आकाशगंगा का नाम दिए। जो सफ़ेद पट्टी थी उसे लोगों को लगता था कि एक बहती गंगा के जैसा है, इसीलिए नाम इसका आकाशगंगा पड़ा। और करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है आकाशगंगा। और इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में
अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें अभी कोई सही जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो गाइज, इस प्रकार हमारा 6th चैप्टर फर्स्ट सौरमंडल में पृथ्वी ख़त्म होता है। और मैंने पूरे चैप्टर में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है, जिससे आप लोग उसको रिपीट करें और पढ़ें, और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और गाइस, आप लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर बताएं। और गाइस, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर इसको शेयर करें। थैंक यू।